साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में एक ही नेता हैं जो सभी वर्गों की आवाज उठाते हैं और वो है माननीय चंद्रशेखर आजाद। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अब ऐसी क्या बात हुई है, तो उसके बारे में मैं बताता हूं कि चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर समाज के वीर धन सिंह कोतवाल जी, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके लिए भारत रत्न की मांग की है और गुर्जर समाज के लिए आर्मी में गुर्जर रेजिमेंट स्थापित करने की बात की है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है, जिसका सार मैं आपको बताता हूं। विषय है वीर धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न देने एवं गुर्जर समाज के ऐतिहासिक योगदान के आधार पर गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना हेतु निवेदन। महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि सन 1857 की क्रांति की वर्षगांठ के अवसर पर मैं देश के उन असंख्य अमर बलिदानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की नींव रखी। विशेषकर मेरठ से क्रांति का शंखनाद करने वाले महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल जी को शत शत नमन एवं विनम्र आदरांजलि अर्पित करता हूं। वीर धन सिंह कोतवाल, जो गुर्जर समाज से थे, ने 10 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका। उन्होंने जेल तोड़कर भारतीय सिपाहियों को मुक्त कराया और ब्रिटिश अधिकारियों के आवासों पर आक्रमण कर क्रांति की ज्वाला को पूरे देश में प्रज्वलित कर दिया। यही नहीं, गुर्जर समाज ने दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान व अन्य क्षेत्रों में इस विद्रोह को गांव-गांव तक पहुंचाया। इतिहास के अभिलेखों में अंग्रेज अधिकारियों ने गुर्जर समाज को मोस्ट रेबेलियस एंड हॉस्टाइल ट्राइब, यानी सबसे विद्रोही और शत्रुतापूर्ण समुदाय कहा। यह कथन कोई अपराध नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि गुर्जर समाज अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे मुखर और प्रभावशाली रूप से खड़ा हुआ। इतना सब होने के बावजूद इस वीर समुदाय के योगदान को अभी तक भारतीय सेना में संस्थागत मान्यता नहीं मिली है। इसीलिए इन तथ्यों के आधार पर मेरी आपसे 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। नंबर 1, वीर धन सिंह कोतवाल जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ताकि भारत की प्रथम क्रांति के इस अग्रदूत को यह सम्मान प्राप्त हो जिसके वे वास्तविक अधिकारी हैं। नंबर 2, भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की स्थापना की जाए, ताकि समाज के ऐतिहासिक बलिदान और राष्ट्र सेवा को उचित सम्मान दिया जा सके। आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से विचार कर राष्ट्र के इन अमर शहीद और समाज को सम्मान देने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लें। आपके सकारात्मक निर्णय की प्रतीक्षा है। सादर, जय भीम, नमो बुद्धाय, चंद्रशेखर आजाद। इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने वीर धन सिंह कोतवाल जी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने की मांग की है, जिसके वो अधिकारी भी हैं। पूर्व में जो असली क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इतना काम किया है, उनको उचित सम्मान नहीं मिल सका है और उन्हीं में से एक वीर धन सिंह कोतवाल जी हैं। उसके लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई है और प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र लिखा है, जिसमें ये मांग की गई है। रेजिमेंट, जो गुर्जर रेजिमेंट के नाम से आर्मी में होना चाहिए, जो अभी तक नहीं है, जो इतनी लड़ाकू कौम रही है, उसका होना चाहिए। तो ये एक ऐसी बात है जो चंद्रशेखर आजाद ही ऐसे नेता हैं जो सभी वर्गों की आवाज उठाते हैं, चाहे कोई भी हो, यादव हो, गुर्जर हो, जाट हो या कोई भी वर्ग हो समाज का, सभी के लिए वो बगैर किसी पक्षपात के आवाज उठाते हैं और सबके साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो असलियत में लोकतंत्र में नेता का जो कर्तव्य होता है, नेता जनता की आवाज उठाने वाला होता है, जो चंद्रशेखर आजाद जी बखूबी कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी और सांस्कृतिक संगठन भीम आर्मी इसी तरीके से
दबे कुचले शोषित और अनछुए लोगों की आवाज बनती रहेंगे और उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।